नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, हाजिर है लेकर आपका ये मनपसंद शो जहां ट्रेडिंग से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब हम देते हैं। तो फटाफट ये नंबर आप नोट कर लीजिए। वैसे नंबर आपके पास होगा ही 7045220000। आप इस पे व्हाट्सएप पे अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक, एक्स पर भी लाइव है और यहाँ भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब देंगे, तो कोई भी चांस मिस मत कीजिए अपने सवाल पूछने का। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बाहेती साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। चलिए आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा दर्शकों को आज के बाजार का आइडिया दे दें। आज फेड ब्याज दरों पर जो फेडरल रिजर्व का जो फैसला, उसके पहले बाजार थोड़ा कॉशियस था, इसलिए दबाव में दिखा। इसी के साथ गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 284 अंक गिरकर 63,591 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 90 अंक गिरा और 18,889 पर जाकर टिका। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी हमने रियल्टी, पीएसयू और बैंकों के साथ साथ फार्मा शेयरों में देखी, लेकिन ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी इंडेक्स में आज गिरावट रही। तो ये तो हुआ आज का बाजार। इसके अलावा आज के दो महत्वपूर्ण नंबर एफआईआईज, डीआईआईज ने क्या किया। तो एफआईआईज ने आज बिकवाली की कुल 1816 बल्कि 17 कह लें करोड़ की, वहीं डीआईआईज ने खरीदारी की है आज 1622 करोड़ की। तो एक बैलेंस बिठाने की कोशिश यहाँ पर, एक तरफ एफआईआईज की बिकवाली, दूसरी तरफ डीआईआईज ने खरीदारी करके कुछ हद तक बैलेंस कायम करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, आशीष बाहेती साहब से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कल के बाजार के लिए क्या करना चाहिए। आशीष जी, कल जबकि फेड का आज रात जो भी अनाउंसमेंट है वो आ चुका होगा, किस तरीके का बाजार देख रहे हैं? क्या कल भी दबाव में रहेंगे बाजार, या कल थोड़ा सा उल्टा मामला या रिवर्स होता हुआ नजर आएगा? गुड इवनिंग विपिन जी। जी, काफी कुछ अभी डिपेंडेंट हो गया है इस बड़े इवेंट पे, और जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है आज तो जरूर प्रेशर में था, बट अगर फेड कल कोई रेट हाइक नहीं देता है या थोड़ी सी भी डॉविश कमेंट्री आ जाती है, हॉकिश कमेंट्री आ जाती है, तो यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट तो जो इंडेक्सेस है वो थोड़े ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में चले गए हैं, और जिस आपका वाई डेटा है, हमें लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर एक बड़ा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। तो कल के लिए जो सलाह है यही है कि 19,050 के ऊपर ही खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अगर उसके ऊपर खुलता और सस्टेन करता है तो वहां पे जरूर एक किसी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना है वो 18,980 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है अगर एक शॉर्ट कवरिंग आई तो इसमें 19,300 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी और ज्यादा देखने मिल सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी कंडीशनल बाय है 42,900 के ऊपर अगर खुल के सस्टेन करता है तो ही इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 42,700 का एक एसएल मेंटेन करे, 200 पॉइंट का एक छोटा एसएल है। अगर 900 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें शॉर्ट कवरिंग के कारण 43,400 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चलिए जी, तो कल बाजार में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में आपको क्या करना है ये बता दिया आशीष जी ने। और अब हम लेना शुरू करते हैं अपने दर्शकों के सवाल। सबसे पहले हैं हमारे साथ शशिकांत वर्मा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। शशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल रहेगा? हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ वो सर, मैंने 122 के भाव पे मैंने 400 शेयर खरीदे हैं टाटा स्टील के। ओके, टाटा स्टील के 400 शेयर 123 के भाव पे, और फिलहाल प्रति शेयर ₹4.25 का नुकसान है। अब आपको क्या करना चाहिए इसमें, आशीष जी हमें बताएंगे। आशीष जी, टाटा स्टील में शशिकांत जी को क्या करना चाहिए? जी, इसके नंबर्स एक्सपेक्टेड है इनफैक्ट आज ही, और जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रेशर बहुत ज्यादा है टाटा स्टील में। स्टॉक अपना 200 डेमा के आज ब्रीच करता हुआ देखने मिला है, बट एक अहम सपोर्ट जोन पे वापस आ गया है। 115 का जो इसका जोन है वो एक अहम सपोर्ट है। हमें लगता है कि अगर कल नंबर्स के ऊपर रिएक्शन इसका पॉजिटिव आता है तो उसमें वापस से एक अपवर्ड रैली देखने मिल सकती है, और 122 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 115 का एक एसएल मेंटेन करे इस पे। ठीक है, तो आज श्रीकांत जी, रिजल्ट है बस, और नंबर्स अच्छे आए तो 122 तक के लेवल्स दिखने को मिलेंगे। आपका भाव तो क्रॉस हो जाएगा, तो होल्ड करिए और 115 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए अगला सवाल निखिल वाधवानी साहब का, ग्वालियर मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे? मेरा सवाल ये था कि मेरे IDFC फर्स्ट बैंक के 94 रुपीज से 100 शेयर है। ओके,
क्या करना चाहिए सर? ओके, ठीक है, लेके आते हैं आपका सवाल। तो आपके 100 शेयर्स हैं एट 94। ठीक है, आईडीएफसी बैंक फिलहाल 81 पर है। क्लोजिंग जो आज की थी, ताज़ा क्लोजिंग, क्या करना चाहिए आशीष जी ने आईडीएफसी फर्स्ट में? जी, इसमें एक बहुत अच्छी रैली हमने देखी थी, जो इसका एक ब्रेकआउट आया था 40 के ऊपर, और वहां से जो स्टॉक ये मूव किया स्ट्रेट अवे 99 100 तक के लेवल्स दिखाया है। इन्होंने काफी रैली के अप स्विंग पे या लास्ट लेग में पोजीशन बनाई है, जिस हिसाब की जो एक रेजिस्टेंस एरिया था 100, वहीं पे रेजिस्ट करके गिरावट या साउथ जर्नीज ने चालू की है। हमें लग रहा है इसमें थोड़ी सी गिरावट और बढ़ सकती है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं इस पे। अगर 79 का ब्रीच होता है तो फिर इसमें से एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी, और होल्ड करें, बट 79 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पे। ओके जी, तो निखिल, सबसे पहले 79 ये फिगर याद रखिए, क्योंकि यहाँ 81 है। अगर और थोड़ा नीचे जाता है तो फिर तो एग्जिट ही करना है आपको, ठीक है। और अगर यहाँ से ये लेवल रहता है, ब्रीच नहीं होता है, तो होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा 79 का, क्योंकि आपने ऊपर जाके लिया है। ज़रूर लगाइए और फिर होल्ड करके रखिए, यही आईडीएफसी बैंक में अभी आपको करना है। राइट, अब हमारे अगले कॉलर है कृष्णकांत मिश्रा जी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार, मानस सर्वेन्द्र जी हैं सर ना? हाँ जी। सर, मेरा जो स्टॉक है, एक है कैंपस, 100 शेयर हैं, 200 आई थिंक 285 रुपये में। इजी माई ट्रिप है, 1400 शेयर हैं, 244 रुपये में। और एक है सुप्रिया लाइफ साइंसेज, 285 रुपये में, 115 शेयर। चलिए, आपने 3 पूछ लिए सर, आप कोशिश करते हैं, चलिए देते हैं, वरना दूसरों का नंबर नहीं आ पाएगा। एनीवे, हाँ, पूछ रहे थे, आशीष जी हैं आज के हमारे गेस्ट, बिल्कुल आपकी आवाज़ उन तक भी पहुंची है। तो आशीष जी, कैंपस एक्टिव वियर का है इनके पास, पहले वो ले लेते हैं। 285 के भाव पर 100 शेयर हैं, तो यहाँ पर इनको घाटा हो रहा है 17 रुपये, बल्कि 18 रुपये के आसपास का। क्या करना चाहिए? विपिन जी, लास्ट ईयर की लिस्टिंग थी कैंपस एक्टिववेयर, और लिस्टिंग के बाद एक स्टेलर रिटर्न दिखाया था स्टॉक ने। 300 के रेंज का एक लिस्टिंग था इसका, और 650 तक की अपवर्ड मूवमेंट इसने दिखाई। और वहां से जो सेलिंग इसमें देखने मिल रही है, वो काफी इंटेंस सेलिंग है। हमें लग रहा है शायद अभी आईपीओ प्राइस से वापस नीचे जा चुका है, और एक सपोर्ट यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि काफी चार्ट में डेटा कम है, 1 साल का ये, और ये फर्स्ट टाइम इसने ये लेवल्स पर है। तो ये हमारा एंटिसिपेशन है कि शायद यहाँ एक सपोर्ट ले ले, क्योंकि आईपीओ प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से पिछले 3 दिनों पे से जो लेवल्स है 265 का, वहां पे ये होल्ड कर रहा है। तो होल्ड करने की सलाह है, जो इन्हें एक स्टॉप लॉस रखना है 263 का एक एसएल मेंटेन करके चले इस पे। हमें लग रहा है शायद इसमें एक वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है, 285 तक ये वापस इनके प्राइस पे आता हुआ देखने मिल सकता है। ओके जी, तो ये तो हो गया आपका एक्टिव कैंपस के लिए। 263 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड कीजिए। इजी माई ट्रिप पे ये अगला शेयर है इनका, इजी ट्रिप। इस पर क्या है, इनके पास 244 के भाव पे 1400 शेयर्स हैं, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, और इन्हें प्रति शेयर 3 रुपये 20 पैसे का लॉस है सर। जी, ईज माई ट्रिप की अगर मैं बात करूँ तो एक फॉलिंग चैनल में जरूर ट्रेड कर रहा है, बट एक बाउंस बैक दिया लोअर चैनल के अपने लोअर एंड से, और स्टॉक वापस अपना 20 डे में रीगेन करता हुआ देखने मिला है। प्राइस वॉल्यूम भी काफी अच्छे बन रहे हैं अब इसमें। हमें लग रहा है कि अभी स्टॉक वापस एक बार अपवर्ड स्विंग दिखा सकता है, और 44 जो इनका भाव है उन लेवल्स तक वापस इन्हें आता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है ईज माई ट्रिप को। जो इन्हें स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 39 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करे। इस माई ट्रिप को 39 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, आगे आपके यहाँ पर मिल सकते हैं। अच्छा जी, एक आप 3 पूछें, ले ही लेते हैं। सुप्रिया लाइफ का शेयर है 282 के भाव पे 115 शेयर इनके पास, और यहाँ पर भी लॉस, और ये बड़ा लॉस है, ये करीब 35 रुपये का लॉस है। सुप्रिया लाइफ में क्या करना चाहिए आशीष? जी विपिन जी, इसमें भी एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। स्टॉक अभी तक बॉटम कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जिस हिसाब से स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, 240 का जो जोन है वो काफी इंप्रेसिव है। पिछले 7 से 8 दिनों की अगर मैं लोअर प्राइस देखूं तो उसी जोन में बनी हुई है। हमें लग रहा है इसका एक जो ब्रेकआउट है 250 के ऊपर ये मूव करता है, तो उसमें एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, और जो कि इसे वापस 270 तक के भी जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, वो 240 का एक एसएल मेंटेन करे, और 250 के ब्रेकआउट के बाद 270 तक के भी जोन इसमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है जी,
तो तीनों शेयर हो गए आपके कृष्णा साहब, और सुप्रिया लाइफ में भी यही है कि 240 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। तो तीनों ही शेयर आपको अलग अलग स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड करने हैं। आपने, मैं उम्मीद करता हूं, तीनों नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। गुरबख्श सिंह साहब का नागपुर से कॉल है हमारे पास। हैप्पीएस्ट माइंड के आपके पास शेयर्स हैं सर, कितनी क्वांटिटी है, किस भाव पर है और कितनी समय के लिए आपने लिए हैं ये? सर हैप्पीएस्ट माइंड के 325 रुपए के रेट पर मेरे पास में 25 शेयर है, जो कि 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ मैं। ओहो, अच्छा। और 1 साल होल्ड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और ऐड करना है, तो किस रेट पे ऐड करूँ? ठीक है, तो 3 साल से आप होल्ड किए हुए हैं ये शेयर्स 325 के भाव पर हैप्पीएस्ट माइंड के, और 325 रुपए का भाव, आज तो 811 के ऊपर है। आप और ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे। तो आशीष जी, इनका सवाल ये है कि किस माइंड पर ये और शेयर खरीदे, किस रेट पर ये और शेयर खरीदे हैप्पीएस्ट माइंड के? विपिन जी, करंट जो भाव है 813, वो एक अच्छी खासी गिरावट के बाद आ चुका है। स्टॉक जो हाई बनाया है वो करीब करीब 1475 का हाई था 2021 में, और अभी रिसेंट अगर मैं भी हाई अगर इसका देखूं तो 1000 का जोन था, वहां से एक स्लिप होकर ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुका है अपने रिसेंट हाई से भी। तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट जोन पे वापस आ चुका है और ये अच्छा जोन है, यहाँ पे ऐड किया जा सकता है ये स्टॉक को। अगर इन लेवल्स पे ये ऐड कर रहे हैं तो जो उनकी फ्रेश क्वांटिटी है 810 के जोन में अगर ये ऐड कर रहे हैं तो उसका एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 765 का कैसेल मेंटेन करें। और इसका जिस आपके मिड कैप आईटी में नंबर्स आ रहे हैं और जिस हिसाब से अच्छा स्विंग बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है इसमें भी एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है और 870 तक के भी लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें और इन लेवल्स पे भी वो ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो ऐसे तमाम लोग जो हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ नजर रखते हैं उन सबके लिए सलाह हो गई। तो इन मौजूदा लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। ऑलरेडी 20% के आसपास का करेक्शन हो चुका है, यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद है। 870 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है आपको कि 765 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगा देना है इस खरीदारी के साथ। तो 811 810 के लेवल पे आपको शेयर रखने हैं। और जहाँ तक ये गुरबख्श साहब को सलाह है तो जी ज़रूर इसे होल्ड करिए, और नई खरीदारी के लिए हमने आपको सलाह दे दी है। 765 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, मौजूदा स्तर पर आप खरीद सकते हैं। अगला सवाल के चंद्रा साहब का, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। चंद्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आज आप? नमस्कार जी, मेरे पास एजीआई ग्रीन पैक के 500 शेयर हैं, 567 रुपए, 567 रुपीज का एवरेज प्राइस है। ओके, क्या मैं और ऐड कर सकता हूँ इसमें? पहले तो आपको बधाई सर, 333 रुपये 30 पैसे प्रति शेयर का प्रॉफिट, और आपकी क्वांटिटी अच्छी खासी बड़ी, 500 शेयर्स की, तो बढ़िया प्रॉफिट में आप हैं। अब अहम सवाल कि क्या इसमें और ऐड किया जाए। मौजूदा भाव 900 रुपये के ऊपर है। आशीष जी, ये भी एक वैसा ही सवाल जैसा पीछे था। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इनको एजीआई ग्रीन पैक पर, लेकिन क्या ये मौजूदा स्तर पर नए शेयर ले सकते हैं? और जी, स्टॉक में बहुत अच्छा रनअप देखने मिला है, बट हमें लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेच है। इन लेवल्स पे ऐड नहीं करे। थोड़ी सी अगर गिरावट और देखने मिलती है 800 एंड करीब करीब 50 का जो जोन है, वहां पर अगर ये स्टॉक आता है, क्योंकि बहुत अहम सपोर्ट है, तो वहां पे जरूर ऐड कर ले। इन लेवल्स पे ऐड करने की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो बढ़िया सीधी सलाह एजीआई ग्रीन पैक में 850 के लेवल्स अगर गिर के वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल रहा है स्टॉक को, तो वहाँ पर आप नए ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा लेवल है 900 रुपये का, इसको प्लीज़ ऐड मत कीजिए और आपका जो प्रॉफिट है उसे एंजॉय कीजिए। चलिए, तो चंद्रा साहब के लिए ये हो गई सलाह। अब हमारे अगले कॉलर है मिस्टर NM शर्मा, और वो गुड़गांव से हमें कॉल कर रहे हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या क्या स्टॉक से? धन्यवाद, नमस्कार। मेरे पास 2 शेयर हैं। ओके, एक नवीन फ्लोरीन और दूसरा यूपीएल, दोनों केमिकल साइड के शेयर्स हैं। और नवीन फ्लोरीन को मैंने करीब 4100 के एवरेज प्राइस पे खरीदा था, और 100 शेयर्स हैं। और ये अभी काफी कुछ चलिए, तो पहले इसी की बात कर लेते। जी हाँ, समझ में आ रहा है मुझे। आपको 600 रुपये 620 रुपये का लॉस है पर शेयर, क्वांटिटी ठीक ठाक है, ऊंचे लेवल पे आपने लिया और अब ये नीचे चला गया। तो क्या करना चाहिए इसमें? आशीष भाई, क्या करें इसमें? नवीन फ्लोरिन पे क्या ये लॉस बुक करें, निकल जाए, ठहरे तो इनका लेवल मिलेगा? क्या सलाह रहेगी? विपिन जी, होल्ड करने की सलाह है। नवीन फ्लोरिन में एक मेजर एक्सीडेंट देखा था जब इनके सीईओ ने रिजाइन किया था अब्रप्टली। ये न्यूज आई थी और उसी दिन स्टॉक ने एक मैसिव करेक्शन देखा 10% का, और बहुत सारे जन उस करेक्शन के कारण स्टॉप लॉस के बियॉन्ड ही वो नीचे खुला उनके, तो काफी जन की पोजीशंस अटकी हुई है। बट जिस हिसाब से आज खराब नंबर्स के बाद भी
एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है, वो काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि खराब नंबर्स के बाद भी अगर वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है स्टॉक में तो वो एक पॉजिटिव साइन है। हमें लग रहा है कि इसमें एक वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है। कम से कम 3 से 4 क्वार्टर लगेंगे इन्हें इनका भाव देखने में, लेकिन होल्ड करने की सलाह है। इन्हें जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो अभी रिसेंट स्विंग लो जो है 3350, वहीं पे कैसे मेंटेन करे और होल्ड करे इस पोजीशन। 3150 आपने कहा, राइट? 3350। 3350, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3350, शर्मा जी 3350 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के शेयर को होल्ड करने की सलाह। उम्मीद करेंगे आपके लेवल्स जल्द दिखाई देंगे, आपका लॉस कवर होता हुआ शायद नजर आए, लेकिन 3 से 4 क्वार्टर का इंतजार आपको करना होगा, इन्हें करीब 1 साल का, जैसा आशीष जी कह रहे हैं। दूसरा इनका जो सवाल था वो था यूपीएल के ऊपर, और वहाँ पर भी क्वांटिटी इनके पास 500 की है और 580 रुपये पर बाइंग है। यहाँ उतना लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी लॉस तो है करीब 48 रुपये का। यहाँ क्या करना चाहिए आशीष जी? जी, यूपीएल में भी कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, और जब से इसने 19 अक्टूबर से जो एक सेलिंग प्रेशर बना है इसमें, पिछले 8 से 10 दिन से हर कोई भी अपॉर्चुनिटी पे सेलर्स बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं इसमें। अगर मैं ओआई डेटा देखूं इसका ओपन इंटरेस्ट का, तो वहां पे भी क्लियरली कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, एक्सटेंसिव कॉल राइटिंग हुई है। हमें लग रहा है कि इस स्टॉक में शायद और प्रेशर देखने मिल सकता है, तो एक बार इन्हें एग्जिट करने की सलाह है यहाँ से। तो यूपीएल में अभी आप, क्योंकि काफ़ी कॉल राइटिंग देखने को मिली है और प्रेशर यहाँ आ सकता है, तो सीधी सलाह है कि यहाँ से आप एग्जिट कर जाएं, क्योंकि यहाँ रिकवरी के चांसेस फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे। शर्मा जी, तो चलिए आपके दोनों शेयर्स हो गए। अब हमारे अगले कॉलर हैं अरुण कुमार शुक्ला जी, नई दिल्ली राजधानी से कॉल कर रहे हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? नमस्कार जी, मेरा अल्काइल अमाइन है मेरे पास। मैं क्या इस रेट पे एवरेज करूं या छोड़ दूं इसको? ठीक है जी, अल्काइल अमाइंस के आपके पास हैं 20 शेयर, 2975 के भाव पर आपने लिया। बदकिस्मती से इस वक्त 836 रुपये 30 पैसे का लॉस है प्रति शेयर। सही है, सवाल पूछना वाजिब है कि क्या करें इसके अंदर। आशीष जी, क्या सलाह होगी? जी, एक 52 वीक लो पर वापस ये स्टॉक आ चुका है, और एक अहम जोन है ऑलमोस्ट 28 मार्च में भी इसी जोन पर आकर उसने एक बाउंस बैक दिया था। तो हमारी सलाह है कि थोड़ा सा पोजीशन ये इन लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है इस शेयर में। इन लेवल्स पे थोड़ा सा ऐड कर ले तो इनकी एवरेजिंग भी कम हो जाएगी, और एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे वापस 2250 तक का जोन दिखा सकता है। और जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इनके क्यूमुलेटिव पोजीशन पे, वो 2080 का कैसे मेंटेन करें। 2080, राइट? जी राइट। तो अरुण जी, अल्काइल अमाइन में ठीक है आपका लॉस बढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा एवरेजिंग हो सकती है। मौजूदा स्तर यानी करीब 3138, 29, 40 तक का जो ये मौजूदा स्तर है, यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, लेकिन आपको 2080 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा देना है। 2250 या 2250 तक पहुँचने की उम्मीद आप इसकी कर सकते हैं, तो जो आपका थोड़ा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होती हुई नज़र आ सकती है। राइट। अगले कॉलर है हमारे आर के धवन साहब, बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। धवन साहब, स्वागत है, क्या सवाल पूछेंगे? सर नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है, मेरे पास डेल्टा कॉर्प्स के 500 शेयर है 131 का। ओके जी। और दूसरा एक मेरे पास 200 शेयर है इसके प्लाजा वायर लिमिटेड का। प्लाजा वायर 121 की रेट जी। ठीक है, दोनों देखते हैं। चलिए, डेल्टा कॉर्प पहले आपका देख लेते हैं। तो 500 शेयर आपके पास, 6 रुपये का घाटा हो रहा है यहाँ पे आपको। 131 के भाव की खरीदारी है यहाँ पर, क्या करना चाहिए आशीष जी? जी, इस स्टॉक में काफ़ी इश्यूज हैं फंडामेंटल भी, और जब तक इनके केसेस और ये बाकी जीएसटी की इश्यूज जब तक रिजॉल्व नहीं होते, हमें नहीं लगता इसमें कोई अपस्विंग देखने मिल सकता है या कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसमें देखने मिलेगी। हमारे सलाह यही रहेगी कि स्टॉक से एक बार एग्जिट कर ले। छोटा सा लॉस है इन्हें अभी करंट भाव पे, तो एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर लें इस। चलिए, तो डेल्टा कॉर्प में तो सीधी साफ सलाह कि छोटा सा लॉस इस समय आपको हो रहा है, लॉस बुक करें, निकल जाएं, क्योंकि यहाँ अभी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। प्लाजा वायर्स के उन्होंने जिक्र किया, इस पर आपकी कोई राय रहेगी? जी, ये प्लाजा वायर्स, प्लाजा केबल्स के नाम से है क्या इसका शेयर? नहीं, प्लाजा वायर्स ही है सर। जी, 1 मिनट लगेगा मेरे को। इसका शायद मेरे को स्टॉक का वो नहीं मिल रहा है। पीएल, चलिए छोड़िए इसको। अभी 157 रुपये 35 पैसे, क्योंकि ये बहुत वैसा टॉक ऑफ स्टॉक है नहीं, तो नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है इसमें।
तो लेकिन डेल्टा कॉर्प जिस पर एक सलाह शायद पहले बनती थी वो हो गई आपकी, तो यहाँ पर धवन साहब आपको हमारी शुभकामनाएं हैं और उससे एग्जिट करने की सलाह आशीष जी दे रहे हैं, तो आप निकल जाइए इस पर। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार अभी बहुत सारे और सवाल हैं दर्शकों के, तो वो सारे सवाल लेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, कल के बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल है फटाफट लेते हैं। मुरारी लाल ओसापा साहब राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं। मुरारी जी क्या सवाल होगा आपका? सर पहले तो आप मेरा सरनेम करेक्टली प्रोनाउंस करिए, ओसापा नहीं है, असोपा है। ओ सर, मैं बिल्कुल दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से प्रोनाउंसिएशन की गलती रही, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो मुरारी जी क्या सवाल रहेगा आपका? सवाल लिख रखा था मैंने आपको। हाँ, फिर भी चूंकि आप टीवी पे हैं, अगर आप पूछेंगे तो एक प्रॉपर इन्फीबीम पे आपका सवाल है, लेकिन पूछ लें क्योंकि यही कार्यक्रम का पैटर्न है। इन्फीबीम मैंने लिया था आप ही के चैनल के थ्रू जी। मतलब एक मैसेज आया था कि अभी नहीं 28 रुपए या 24-25 से ऊपर जाएगा, तो इस चक्कर में मैंने डाल दिया पैसे। मैसेज आया आपको सीएनबीसी आवाज की तरफ से? नहीं आया, मैसेज नहीं बोल रहा हूँ, मैसेज नहीं। अच्छा, बातचीत में आपने सुना, चर्चा में, ठीक है। आपका जो चैनल है ना सर, मैं आज से नहीं लगभग पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ। जी जी। तो मैं बस रुक जाता हूँ, लेकिन आपके चैनल में जो भी शेयर आप बताते हो ना, हाँ जी, वो अवश्य ऊपर जाता है। चलिए बढ़िया है। तो इन्फीबीम आपने लिया और इस समय आपको उस पर 2 रुपये 19 पैसे का लॉस है और शेयरों की संख्या 40,000 शेयर है सर आपके पास? जी सर, जी सर, 40,580 शेयर्स हैं। 21 रुपये 25 पैसे का ये एवरेज भाव ही होगा, क्योंकि इतने सारे तो आपने एक साथ नहीं लिए होंगे। एनीवेज आशीष जी क्या करना चाहिए ना इन्फीबीम पर? स्टॉक वापस अपने 20 डेमा के पास आ रहा है और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारी सलाह रहेगी कि होल्ड करे। 18 रुपए का एक स्टॉप लॉस इस पे मेंटेन करे। अगर इसका 20 डेमा का ब्रेकआउट आता है 19.5 रुपए का, तो शायद इन्हें इनका भाव आता हुआ देखने मिल सकता है। चलिए जी, तो यही सलाह है आपके लिए मुरारी जी कि असोपा साहब, अभी मैं बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंस इसे कर रहा हूँ, 18 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपके लेवल्स यहाँ से मिल जाएं और इस शेयर में आगे आपको किसी प्रकार की कोई हानि, कोई घाटा ना हो। तो फिलहाल 18 रुपये का स्टॉप लॉस और शेयर को होल्ड करके रखने की सलाह है यहाँ पे। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं अमित जोशी, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? मेरे पास कैंपस शूज के शेयर है, 100 शेयर है, 325 की बाइंग है। और सेकंड है स्टार हेल्थ, 650 की बाइंग है, 100 शेयर है। चलिए, कैंपस पे बात हुई थी कार्यक्रम के शुरू में, लेकिन आपका जो खरीदारी का भाव है वो अलग है, तो चलिए पहले बात कर लेते कैंपस शेयर की। सलाह हालांकि आशीष की वही रहने वाली है यहाँ पर भी। तो कैंपस में थोड़ा लॉस हो रहा है, आशीष क्या करना चाहिए? जी विपिन जी, सलाह वही है कि ये रिलेटिवली रीसेंट लिस्टिंग है और ये जो भाव है इसका ऑल टाइम लो पे ही चल रहा है। हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाए, क्योंकि आईपीओ प्राइस से नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो होल्ड करने की सलाह है। 260 का एक स्टॉप लॉस लगाए और हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक इसमें यहाँ इन लेवल से देखने मिल सकता है। चलिए, 260 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करने की सलाह। कैंपस में हमने पहले भी बात की। दूसरा है स्टार हेल्थ, 100 शेयर है इनके पास 650 रुपये के भाव पर, और यहाँ पर भी इनको 100 रुपये से ज़्यादा का लॉस है। जी, अगर मैं स्टार हेल्थ की बात करूं तो इसमें आज ही एक मैसिव सेलिंग देखने मिली है और स्टॉक कंटिन्यूसली प्रेशर में तो था ही, बट आज जिस हिसाब से इसका प्राइस ब्रेकडाउन हुआ है और वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकडाउन है वो काफी अलार्मिंग है। करीब 1.25 मिलियन शेयर्स का आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो क्लियरली नीचे की तरफ एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। हमारी सलाह है इसमें से एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि जिस आपका स्ट्रक्चर है ये शायद 510 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ अब आज के लिए वक्त हो रहा है हमारा समाप्त। तो जाने से पहले आशीष जी कोई डिस्क्लोजर्स? जी विपिन जी, इन सब शेयर्स में जिनमें भी हमने डिस्कस किया उसमें हमारी कोई भी पर्सनल होल्डिंग या पोजीशंस नहीं है। जी चलिए, इसी के साथ आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने सवाल हमें भेजे, लगातार आप हमें भेजते रहिए। कहाँ कहाँ भेजना है, सारी सुविधाएं आपके पास है। आप ऑनलाइन भी सवाल पूछ सकते हैं चलते कार्यक्रम में सोशल मीडिया के जरिए, और वो हम लेते ही हैं।
और आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर कल की तैयारी करवाएंगे आपको कल का बाजार में। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।